अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घर में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे पास ऑर्डर रिसीव हुआ है अमेज़ोन का, जो कि हमने खुद ही ऑर्डर किया था। पीआर पैकेज नहीं है ये। एनी हाउ ये हमारा है डिश ड्राइंग रैक, जो कि मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था और इसकी प्राइस है 25 यूरो। 25 यूरो और डीसी आई थिंक इसके 5 यूरो हैं या 7 यूरो हैं, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैं ये ओपन कर रही थी कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी ये दिखा दूं। अगर आप में से भी किसी ने लेना हो तो आप ज़रूर इसे बाय कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी अच्छा है ये, और इस पे काफ़ी ज़्यादा बर्तन जो हैं आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारा बिगलू वाले घर में जो था ना, तो उससे रिलेट करें तो वो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ये वाला भी अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बर्तन लाइक पतीले वगैरह चीज़ें आप लोग नहीं रख सकते इस पे। ये उससे छोटा है, मतलब कि इस पे प्लेट, ग्लास, कप, पैन्स वगैरह आ जाएंगे, फ्राई पैन्स वगैरह, और सॉस पैन्स भी आप लोग रख सकते हैं। कुकिंग पॉट्स जो होते हैं ना, लाइक कुकर वगैरह, ये चीज़ें आप लोग इस पे नहीं रख सकते। तो ये चीज़ें जो है वो देख के ऑर्डर कीजिएगा। मैंने जो है वो ऐसे ही ऑर्डर कर लिया था। खैर मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं थी उन सब चीज़ों को रखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास आइकिया का जो है डिश ड्राइंग मैट है ना, तो मैं उसके ऊपर वो मैट्स वगैरह रख देती हूँ, और जो डिशेस वगैरह, प्लेट्स, बॉल वगैरह जो होते हैं वो मैं इसके ऊपर रख लेती हूँ। तो असेंबलिंग की वीडियो जो है वो मैंने नहीं बनाई थी, और आपको मैं इसकी प्रॉपर पिक्चर और लुक दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये है, और सेट करने के बाद किस तरह से ये हो जाएगा। इसके साइड्स पे जो है ना, हम वो रख सकते हैं, ग्लास वगैरह भी हैंग कर सकते हैं, और फ्रंट पे जो है ना वो हम स्पून्स वगैरह इसमें हैंग कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, और जिसको भी ये चाहिए होगा तो आप काइंडली ऑर्डर कर लीजिएगा अमेज़ोन से। अमेज़ोन की चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू दराज इन पाकिस्तान। तो न्यू घर में आके जो है वो बर्तन तो मैं ज़्यादा धोती नहीं हूँ, तो मैं डिश वॉशर ही यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं लाइक कुकर और कुकिंग पॉट्स जो होते हैं, वो जो नॉन स्टिक वाले जो मैंने लिए हुए हैं, वो तो मैं वॉश कर लेती हूँ खुद ही। फीडर वगैरह भी खुद ही करने पड़ते हैं। बाकी जो है डिश वॉशर में ये हो जाते हैं। डिश वॉशर जो है वो मैं 3 आवर्स वाला लगा लेती हूँ, ताकि अच्छे से जो है वो बर्तन भी वॉश हो जाए और स्मेल भी ख़त्म हो जाए। सुबह उठने के बाद जो है वो मैं उन्हें खोल देती हूँ, और थोड़ा सा रैक जो है वो बाहर कर देती हूँ, ताकि उसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और उसके बाद जो है जैसे ही वो ड्राई होता है तो मैं सेट कर लेती हूँ इस डिश जो रैक मैंने लिया है, जिस ड्राइंग रैक, तो इसकी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत फ़िलहाल नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़े बहुत बर्तन फिर भी रख लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है डिश ड्रायर के बाद। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम आ गए थे ग्रोसरी करने के लिए। हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी, जो कि हम आज ऑलडी आए थे। पहले तो हम टेस्को और डन्स वगैरह से ज़्यादा ग्रोसरी करते हैं, तो आज फर्स्ट टाइम मैं ऑलडी आई थी। तो मुझे ये फ्लावर्स काफ़ी जो है वो अच्छे लग रहे थे। तो क्रिसमस जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो क्रिसमस की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई थी। मतलब कि जिन दिनों मैंने वीडियो बनाई तब ये पड़ी हुई थी। वॉइस ओवर जो है वो एडिट और वॉइस ओवर जो है वो मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ, तो इस वजह से जो है वो आपको यहाँ पर चॉकलेट्स वगैरह इस तरह की देखने को मिलेंगी। और मीरब जो है वो कह रही थी कि मैंने टॉय लेना है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि उसके लिए क्या लेना है टॉय। वो जो भी टॉय उठाती थी, और उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था, वो जो भी टॉय उठाती थी वो कहती थी मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है। तो 79 सेंट का जो है वो ये मैंगो था, पता नहीं कौन से ज़माने का और कहाँ का मैंगो था जो इतनी ठंड में यहाँ पर पड़ा हुआ था, वो भी जनवरी में। तो ये जो है मेलन मैं देख रही थी, ये काफ़ी महंगा था। तो लेमन जो है वो यहाँ पर इतने बड़े बड़े मिलते हैं, मैं ये आपको दिखा रही थी। 45 सेंट का लेमन से तो मुझे ऐसी एलर्जी है ना जिसकी कोई हद है। मेरे तो गला फ़ौरन ही ख़राब हो जाता है। गोलगप्पे तो मैं बिल्कुल ही नहीं खा सकती, और मेरा इतना दिल करता है ना खाने का आइलैंड आके, क्या बताऊँ। 99 सेंट के जो है वो ये ऑरेंजेस थे, और ये एप्पल जूस वाले जो है वो
ये थे 1.59 सेंट के। और यहाँ पर डिफरेंट ही वैरायटीज़ होती है। लाइक यहाँ पे आपने एप्पल लेना है ना, आपको 8-10 किस्में मिल जाएंगी एप्पल की, कि आपको समझ में ही नहीं लगेगा कि आपको क्या एप्पल लेना है। और यहाँ पे जो है 75 सेंट का जो है वो क्यूकम्बर है। तो हम देख रहे थे सबसे बड़े वाला कौन सा है, हम वही ले लें ताकि हमारा ज़्यादा चल जाए। यहाँ पर इतने बिग बिग क्यूकम्बर्स जो है वो मिलते हैं कि भी यहाँ पर 2-3 किस्मों की मिलती है। इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं यहाँ पर। आप ग्रोसरी स्टोर चले जाएं और आप गुम ही हो जाते हैं, आपको खुद भी नहीं समझ में लग रही होती कि आपने क्या लेना है। तो मिल्क भी सेम एज इट इज़ है। मिल्क भी इतने तरह के आपको आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क और पता नहीं क्या क्या मिल्क यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़े बहुत बर्तन भी देख रही थी, कि मैं देख रही थी कुछ मुझे अच्छा और रीज़नेबल लग जाए तो मैं वो भी ले लूँ, लेकिन नहीं, इसकी तो प्राइस कह रही थी हमें हाथ ही ना लगाएं भाई, हम तो इतने महंगे हैं तो यहाँ पर मुझे चाहिए था पास्ता, हमने पास्ता भी ले लिया है। और इतनी क्यूट सी ये मुझे लग रही थी, मैं मीरब से कह रही थी आप ये ले लो, ये कह रही थी नहीं मैंने ये नहीं लेना, मैंने कुछ और लेना है। और ये तो खैर बिग गर्ल्स के लिए था, तो ये तो हम इसके लिए नहीं ले रहे थे। तो इतने टॉयज़ देखने के बाद इसको जो है वो लास्ट में ट्रॉली पसंद आ गई थी। हाँ, ये लूडो मैं देख रही थी, पॉपअप गेम, लूडो का नाम पॉपअप गेम है, हमें तो पता ही नहीं था, मुझे तो आइलैंड आके पता चला है इसका नाम पॉपअप पॉपअप गेम होता है। तो मुझे तो इतनी अच्छी लगी लूडो, मेरा दिल कर रहा था फिर लेके घर जाके खेलना शुरू कर दिया। बाय द वे मेरी जो है लूडो बहुत फेवरेट गेम रही है बचपन में। थोड़ा बड़े होकर भी मैं हाशिर के साथ काफ़ी खेलती थी, लेकिन अब इतनी फेवरेट नहीं है। तो जब मैं आइलैंड आ रही थी तब भी मेरा दिल कर रहा था मैं लूडो ले जाऊँ, लेकिन सामान मेरे पास इतना था कि मेरा बस लूडो को इनकार ही किया मैंने कि मैं नहीं ले जा सकती आपको तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी पाकिस्तान जाऊंगी तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो ग्रोसरी करने के बाद हम लोग जो है वो घर आ चुके थे, और मैं बना रही थी चिकन ब्रेड। और चिकन ब्रेड जो है वो मैंने डिफरेंट ही 2 बना ली थी, एक डिफरेंट शेप की और एक डिफरेंट शेप की। ये वाले जो इसकी डो है वो सेम एज इट इज़ है जैसे मैंने आपको अपने हस्बैंड की बर्थडे वाले व्लॉग में शेयर की थी। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी सेम एज इट इज़ ये मैंने डो बनाई है। और ये राइस हो चुके थे, तो मैंने कहा अब हम डिनर जो है वो इसी का ही कर लेते हैं, यही खा लेंगे और साथ में चाय शाय पी लेंगे। तो मैंने यही बनाना स्टार्ट कर दी थी। और चिकन जो है वो मैंने चिकन टिक्का मसाला डाल के जो है, और थोड़े से पेपर्स मेरे पास पड़े हुए थे वो डाल के मैंने बना लिया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्वीट कॉर्न्स भी जो है वो डाल दी हैं, ताकि एक अच्छा और यमी सा फ्लेवर आ जाए, और हमारी जो ये चिकन है वो भी इन दोनों ब्रेड्स में जो है वो पूरी हो जाए। तो साथ साथ ये मैं ब्रेड भी बना रही थी, और साथ जो है वो यहाँ पर मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हुआ हुआ है, और वायरल इन्फेक्शन हुआ हुआ है, पता नहीं क्या। हम सबको इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, मीरब की इतनी तबीयत ख़राब हुई बहुत ज़्यादा। मीरब को सबसे पहले फ़ीवर हुआ, और पिछले दिनों हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई, उन लोगों को भी फ़ीवर हो गया। जैसे गेस्ट हमारे गए रात मीरब को फ़ीवर हो गया, उसे वॉमिट स्टार्ट हो गई। और क्रिसमस के दिन चल रहे थे, और लाइक क्रिसमस ख़त्म हो चुकी थी, न्यू ईयर स्टार्ट हो गया था, तो अभी तक जो है ना वो डॉक्टर्स जो है वो छुट्टियों पे थे, तो हम डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पर डॉक्टर्स का ये भी मसला है, पाकिस्तान में कितने अच्छे डॉक्टर्स होते थे ना, बेचारे ईद पे भी आए होते थे, और हम कह रहे होते थे कि देखो ईद पे भी इन्होंने छुट्टी नहीं करनी तो खैर ईद पे भी हमें इजीली डॉक्टर भी मिल जाते थे, हॉस्पिटल्स भी इजीली अवेलेबल होते थे। जिस सिटी में हम रहते हैं यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर जस्ट आपको जीपी मिलेगा। जीपी जो है वो जनरल फिजिशियन होता है, अक्सर लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ। आप कमेंट में ये ना कहने लग जाना कि हमें पता है कि जीपी क्या होता है, मैं इसलिए बता रही हूँ, अक्सर लोगों को नहीं पता होता। जीपी जो है वो जनरल फिजिशियन है यहाँ का। आपको जो भी बीमारी है कुछ भी है, आपको सबसे पहले जीपी के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आपको अगर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत फील होती है उसे, कि हाँ आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, तो वो आपको रिकमेंड करेगा, एक लेटर बना के देगा, तो ये आप जो है स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आप स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते। इट इज़ नॉट पाकिस्तान। यहाँ पर हम पाकिस्तानी डॉक्टर बहुत ज़्यादा मिस करते हैं
सबसे ज़्यादा मुझे तो पाकिस्तान के खाने और उन वहाँ के डॉक्टर्स याद आते हैं। भाई हमें जो भी मसला है, हमारा तो गला ख़राब है, हम तो डॉक्टर के पास चल जाएंगे। यहाँ पे तो आपको जो मर्ज़ी हो जाए, आप लोगों ने घर ही रहना है, आप जा ही नहीं सकते हैं डॉक्टर के पास। इन दिनों मुझे इतना ज़्यादा फील हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मीरब की इतनी तबीयत ख़राब थी, वो बेचारी बुखार से लाल हो जाती थी और उसे मैं बार बार पैनाडोल दे रही हूँ, कभी उसको स्टीम दे रही हूँ। उसका गला ख़राब इतना कि वो बेचारी वॉमिट करी थी, गला ख़राब इतना कि 3 दिन उस बेचारी ने कुछ भी नहीं खाया। लेकिन क्या है, डॉक्टर की छुट्टियों भी गए हुए हैं। भाई ये क्या बात हुई, अब हमारी जब तबीयत ख़राब है हम किसको चेक करवाएं। तो खैर 3 दिन बेचारी को बहुत तेज़ बुखार रहा, उसके बाद वो ठीक हो गई थी। वॉइस ओवर जो है वो मैं बाद में कर रही हूँ। हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, मीरब की तबीयत ख़राब होते साथ ही, और मेरा गला तो बेचारा ऐसे लग रहा है 2 महीने से ख़राब ही है, ठीक ही नहीं हो रहा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अब काफ़ी बेहतर है, अब तो ठीक हो गया है। अब कफ भी नहीं हो रही 2 दिन से इतनी ज़्यादा। तो कोविड के बाद इतना मेरा गला ख़राब हो जाता है, ज़रा सा मुझे फ़ील होता है कि मैंने कुछ ऐसा खा लिया, उसके बाद मुझे ओहो हो गला ऐसा ख़राब होगा कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेगा। तो खैर यहाँ तो हो गई बहुत सारी बातें, डॉक्टर्स भी हमने डिस्कस कर ही लिए आइलैंड के। तो साथ साथ जो है वो हमारी ब्रेड भी बन गई है, और इस पे मैंने डाल दिया है एग जो है वो पूरा ही मैंने बीट कर लिया था। उसके बाद मैंने ब्रश से इसके ऊपर ब्रश कर लिया, 2 दफ़ा ब्रश किया था ताकि अच्छे से ब्रश हो जाए। उसके बाद मैंने डाले हैं सेसमी सीड्स, और ओवन को जो है वो प्री हीट कर लिया था 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने रखा था 20 मिनट्स के लिए, लेकिन ये 20 मिनट से पहले ही बन के रेडी हो गई थी। आई थिंक पूरे 15 मिनट्स, ये थे कि हाँ 15 मिनट्स में रेडी होगी, 5 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, ये मैं आपको इसकी दिखा दी। और ये जो फ़ैन वाला ऑप्शन है ना, इसके ऊपर रखना है। फ़ैन वाला ऑप्शन पता नहीं पाकिस्तान में कहाँ था, यहाँ तो इतनी अच्छी चीज़ें बेक हो जाती हैं इसमें फ़ैन वाले ऑप्शन पे। ज़बरदस्त सा कलर आ गया, अलग से मुझे ग्रिल भी नहीं ऑन करनी पड़ी, ऊपर वाली के कलर आ जाए इस पर, इतना ज़बरदस्त कलर आया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कट करके दिखा रही थी, इतनी सॉफ्ट, इतनी मॉइस्ट, और इतनी ज़बरदस्त सी ये ब्रेड बनकर रेडी हुई थी ना कि मज़ा ही आ गया था खा के। पाकिस्तानी बेकरीज़ की जो है ना, याद मुझे बड़ी आती है चीज़ें। एक्चुअली आई एम फूडी, तो मुझे इतना खाना पसंद है ना, मेरा दिल करता है बस मुझे हर टाइम कुछ मज़े मज़े का चीज़ें मिलती रहे। जब हम लोग लाहौर में रहते थे, हम लोग इतनी आउटिंग करते थे, इतने रेस्टोरेंट्स में हम लोग जाते थे, इतना हम लोग खाना खाते थे। अब तो यहाँ आके मैं इतना बोर हो चुकी हूँ आइलैंड में, मुझे कुछ भी ऐसे लगता है खाने को नहीं मिल रहा। खा खा के मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, इतना मैंने वेट गेन कर लिया, लेकिन फिर भी स्टिल क्रेविंग जो है वो मेरी ख़त्म नहीं हो रही। और या मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि हम लोगों ने टीवी ऑर्डर किया था, तो खाना खाने के बाद हम वो देख लेने लगे, लेकिन इसकी स्क्रीन ही टूटी हुई थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।